अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी किस्म की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं, फिश पोटैटो, जो कि करी वाला सालन है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का। सबसे पहले मैं अपनी प्यारी प्यारी कढ़ाई के ऊपर आधे कप से थोड़ा ज्यादा सरसों का तेल डालूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें किसी किस्म का जो आप तेल घर में यूज करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो लिया है फिश ली है आधा किलो। ठीक है, इसको मैंने आधा घंटा पहले थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी लगा के रख दिया था मैरिनेशन के लिए। ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे तेल गर्म होने का। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आराम से आपने मछली रखनी है। ठीक है, हाथ नहीं जला बैठना है अपना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमें तो इसकी प्रैक्टिस होती ही है। और इसको यहाँ पे एक एक साइड करीबन 3-3 मिनट हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं फिश फ्राई करते हुए। अब टाइम हुआ है इसको कल्टी करने का। बहुत ही आराम से आपने इसको कल्टी करना है। छोटी मछली मैंने ली है, इसका फायदा ये होता है ये टूटेगी नहीं। अगर इस जगह बड़ी मछली होती, बड़े पीस मोटे होते तो ये यहाँ पे इसको बहुत संभालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये छोटे पीस होने की वजह से आराम से देखें पलटी हो गए। अब 3 मिनट हम इसको इस तरफ से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड पे भी। अब इन पीसेस को हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे ताकि टूटे नहीं। और ये मछली जो है मैंने हीरा यूज की। ठीक है, आप कोई सी भी किस्म की कोई भी मछली ले सकते हैं। ठीक है, हीरा, और इसको रेड स्नाइपर भी कहते हैं। बहुत प्यार से उठाना है आपने ताकि ये टूटे नहीं। टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है, वक्त के साथ साथ आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हो ही जाएगा कि किस तरह उठानी होती है। सही, तो मछली यहाँ से अलग कर ली। अब रेसिपी की अगले स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले 1-2 चुटकी राई दाने डालेंगे हम इसके अंदर। 2-3 चुटकी मेथी दाना और थोड़ा सा अजवाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा। वो भी 2-3 चुटकी के करीब ही हम इसमें डालेंगे। सही, तो यहाँ पे इसके कड़कड़ाने तक हम इसको पकाएंगे। सही है, ये बकाया जो हमारा ऑयल था हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, और यहाँ पे वक्त हुआ है, कढ़ाई हमारी थोड़ी हिल गई है, इसको अपनी जगह के ऊपर ले आते हैं आराम से। अब यहाँ पे हम एक दरमियाने साइज का प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है वो इसमें ऐड करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसको भूनेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। यहाँ पे आपको तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। गोल्डन ब्राउन कलर हो गया था। अच्छा, इसको डार्क नहीं करना। ठीक है, इसको लाइट ब्राउन कलर पे ही हमने रखना। ठीक है, और यहाँ वक्त हो गया है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के। सही है, मैंने दरदरा सा बनाया, पेस्ट नहीं बनाया। आप इसको पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अब हम इसको फर्दर 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन कंप्लीट हो जाए। इस जगह पे अगर आपको एहसास हो कि प्याज आपका जल रहा है तो आप उसके अंदर 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून पानी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि प्याज की कुकिंग एक्स्ट्रा नहीं होगी, वो जलेगा नहीं और पकाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज का जरूर आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे हम इसको 1 से 2 मिनट के करीब भूनेंगे। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं प्याज को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करते हुए। अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है।
ठीक है, इसका कच्चापन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक दरमियाने साइज का टमाटर मैंने पेस्ट बनाया है, उसी तरह इसमें डाल दी प्यूरी। अब हम इसको फर्दर इसके साथ भूनेंगे, और यहाँ पे वक्त भी हुआ है मसाला जात, कुछ मसाला जात इसमें ऐड करने का। ठीक है, अच्छी तरीके से मिला के अब हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। नमक 1 टीस्पून जाएगा, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून जाएगी, धनिया तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा, हल्दी ½ टीस्पून जाएगी। ठीक है, काली मिर्च 1 चुटकी जाएगी, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड होंगी, जिससे इसका कलर बहुत जबरदस्त किस्म का आता है। तो वो हम ½ चम्मच टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, और मसालाओं को अच्छी तरीके से भूनेंगे यहाँ तक के तेल अलग हो जाए। ठीक है, इतना आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि मसाले हमने कहाँ तक फ्राई करने होते हैं। तो मिलते हैं मसाला फ्राई करने के बाद। यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट भुनाई के बाद मसालों ने तेल को छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाले हमारे डन हो चुके हैं। इस जगह पे वक्त हुआ है 100 ग्राम दही ऐड करने का। और अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, 3-4 मिनट हमें फर्दर इसको पकाना पड़ेगा। तो मिलते हैं दही को फिनिश पकाने के बाद। यहाँ पे वक्त हुआ है 4 साबुत मिर्च इसमें ऐड करने का, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है आपके सालन के अंदर। यहाँ पे दही हमारी पक चुकी है माशाल्लाह से। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी, देखें कितनी खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। तो वक्त हुआ है अब इसमें आलू डालने का और उसको गलाने का। तो इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे, पौना गिलास। और 2 दरमियाने साइज के आलू काट के मैंने पानी में रखे थे ताकि वो काले ना हो, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आलू का साइज मैंने ये काटा है। ठीक है, और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखिए ग्रेवी का कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है। और यहाँ इसको ढक के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए, यहाँ वक्त हुआ है कुटा भुना जीरा 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। इस जगह पे ये करने का फायदा ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त किस्म की आती है। ठीक है, आप तो फ्राई करते हैं मसालों में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे ये बहुत लाजवाब इसका जो है फ्लेवर आता है। तो मिलते हैं आलू को गलाने के बाद। इसके बारे हमारे यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको। आलू गल गए हैं अच्छे से। दरमियान में भी आपने इसको चेक करते रहना ताकि नीचे लगे नहीं। सही है, इस हिसाब में ख्याल करना है, पता चलेगा आपने छोड़ दिया तो ये जल जाए। माशाल्लाह। और यहाँ पे वक्त हुआ है जो फिश फिशीज हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। सही है, और इनको हल्की आंच से इसमें ग्रेवी के साथ मिक्स करें ताकि फिश के अंदर ग्रेवी का जायका आ जाए और अच्छे तरीके से हमारा ये सालन रेडी हो जाए। यहाँ पे आपने फिश पे सख्त आदमी रखने से और नरम हाथ के साथ आंच आपने बिल्कुल कम कर देनी है। और यहाँ पे अब हम इसको फर्दर 10 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे ताकि फिश का कच्चापन कंप्लीट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। यहाँ पे एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट और इसकी खुशबू को एकदम बढ़ा देगा। खुश्क मेथी जो है हम हाथ में से रगड़ के तकरीबन आधा 1 टीस्पून के करीब वो इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर 3-4 मिनट बाद इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी डालने के बाद 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे अदरक। लंबे लंबे पीस काट के मैंने इसमें डाले, ये बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। 4 मिर्ची मैंने इस तरह काट के डाली हुई है और धनिया से बहुत खूबसूरत इसका टेक्सचर आता है। और यहाँ पे इस जगह पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला ½ टीस्पून। और फ्लेम इसका कर देंगे लॉक और इसको अपने टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे इसको तकरीबन 2-2.5 मिनट मैंने रखा था। अब वक्त हुआ है डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर आया है हमारा। आप देखें सालन हमारा कितना खूबसूरत बना है। आप ये करी घर में बनाएंगे, यकीन करें जो भी खाएगा मजा आएगा। क्या कहा मैंने आपको? जो भी खाएगा मजा आएगा। आपसे लोग इसकी रेसिपी पूछेंगे कि भाई ये कैसे बनाया है, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए, लाल मिर्ची इसके ऊपर थोड़ी डाल देंगे, ये इसके लिए खूबसूरती के लिए, ठीक है। कुछ हरी मिर्चें, कुछ ये जो गार्निशिंग के लिए हमने अदरक डाली थी, आलू रख देंगे और ये इसका रोगन। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आया आपके इसका फिश करी का। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने घर में ट्राई करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। और हमारी काविश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली खूबसूरत रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।